अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा मैमूना है और मैं 25 साल से जर्मनी में रहती हूँ। मेरे ख़्याल में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात करी जाए तो इसके बारे में एजुकेट करना हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर क्योंकि हम यूरोप में रहते हैं, हम इन मुल्कों में रहते हैं तो हमें इस चीज़ की हम बच्चों को जो एजुकेशन देने का जो सिलसिला होता है वो बहुत पहले हो जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जब लड़के और लड़कियाँ कॉलेज की उम्र पे पहुँचें यानी जब वो कॉलेजेस जाने लगें तो इसकी एजुकेशन देना लाज़मी होनी चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी हद तक जो है वो बच्चे अवेयर होते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है जो कि काफ़ी बड़ी हो जाती हैं मगर उनको अपने जो मसाइल होते हैं वो उनको इतने ज़्यादा नहीं पता होते हैं। तो इस जगह मैं समझती हूँ कि एक ख़ास उम्र में आके क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग एक मुसलमान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पर हमें रहते हुए इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चों को एक पुख्ता उम्र में आके इन सब चीज़ों की अवेयरनेस देनी चाहिए। मैं समझती हूँ इस तरह की तालीम जो है वो वाक़ई बच्चों को एक ख़ास उम्र में देनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी भी है आजकल के दौर में क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के हाथ में आपको जैसे कि पता है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। तो ये इस माहौल में रहते हुए या पाकिस्तान जैसे माहौल में यानी अब माशाल्लाह से इतना तरक्की करता जा रहा है, लम्हा ब लम्हा नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो उस अब उस अगर वो हम अपने पहले वाले माहौल को देखें तो उससे अब जब आज का माहौल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये तालीम ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो हैं वो वैसे ही आजकल नेट और मोबाइल से काफ़ी कनेक्ट हो चुके हैं तो ये बुरी चीज़ें उनको इस तरह पता लगे ना कि उनको एक ढके छुपे अल्फाजों में उस चीज़ की एजुकेशन दी जाए। फोर्थ क्लास में इसकी तालीम दी जाती है और जिस वक्त ये दी जा रही थी मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा पहले है क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था बच्चों के काफ़ी कच्चे जहन होते हैं और इस तरह की तालीम इतनी जल्दी देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मगर एक ख़ास एज पे आके 8-9 जब क्लासेस में चले जाते हैं बच्चे तो वो एज होती है जिसमें मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी कि इस तरह की एजुकेशन जो है वो दी जिस जाए। एज में ये तालीम दी जाती है वो मुझे लगता है कि थोड़ी कम एज होती है या फोर्थ क्लास में जो है वो इस तरह की एजुकेशन दी जाती है। मगर मैं समझती हूँ कि जो सही एज होती है वो चाहे लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, 13 से 14 साल की एज ऐसी होती है जिसमें कम से कम शुरू की नो हाउ बच्चों को बताई जाए ताकि वो आगे चलकर अपने अच्छे बुरे का तमीज़ कर सकें क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पहलू भी आते हैं कि बाज़ दफ़ा लड़कियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने माँ वालदेन के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं, ऐसे ही लड़कों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपने वालदेन से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी नो हाउ हो और इसका वालदेन को भी पता हो तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। अच्छा, जब मेरे बच्चे स्कूल में इस तरह की एजुकेशन लेके आते थे, तो उस वक़्त वो इतने नासमझ होते हैं कि वो उस वक़्त तो इतने ज़्यादा उन्होंने सवालात नहीं किए। मगर मुझे लगता है कि इस चीज़ से उनके जब उन्होंने इस चीज़ की एजुकेशन ली, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये हुआ कि हर चीज़ ओपन थी। मुझे बात करने में पर्सनली अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बच्चों को इस चीज़ का पता है। अगर मैं कोई चीज़ इनसे डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं भी अपने ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में उनसे वो बात कह पाती थी जो कि उनको मैं समझाना चाह रही होती थी और वो क्योंकि पहले से उसके बारे में जानते हैं तो उनको इस चीज़ का समझने में काफ़ी आसानी होती थी। तो मुझे लगा कि इस तरह की अगर एजुकेशन दी जाए तो वालिदैन के लिए भी थोड़ा-सा हल्का हो जाता है इस चीज़ को समझाना। नहीं तो ये कि अगर हम हर चीज़ शुरू से बयान करेंगे तो वालिदैन नहीं कर सकते। मैं पर्सनली एज़ ए माँ मैं भी ये चीज़ नहीं कर सकूँगी, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो। मगर ये है कि क्योंकि मेरे बच्चों को यहाँ पर या रहने वाले सब बच्चों को इस चीज़ की थोड़ी बहुत मालूमात दी जाती है, जिसकी वजह से मेरे लिए पर्सनली ये काफ़ी ईज़ी हुआ कि मैं जो है वो अपने बच्चों से ईज़िली ढके-छुपे अल्फाज़ में बात कर सकती हूँ।
मुझे लगता है कि इससे फ़र्क तो इतना कोई ख़ास नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे थोड़ा-सा अवेयर हो जाते हैं, बच्चों को ये पता होता है और आपके लिए एक तरह से ईज़ी हो जाता है वो रास्ता जिस पे आप अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं। चाहे वो इस्लामी लिहाज़ से आप उसको कोई चीज़ बताना चाहें, तो वो भी आप ईज़िली बता पाते हैं और जो आपका माशी लिहाज़ से जो मामलात होते हैं कि भई अगर कोई मर्द जो है वो किसी औरत के करीब आ रहा है या लड़की के करीब आ रहा है, तो उसको किस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ करना है या कोई लड़के के लिए भी अगर कोई इस तरह के मामलात हैं तो उसको किस तरह उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह की एजुकेशन दी जाए जिसमें ये भी इसमें पॉइंट आउट करवाया जाए कि हमारे माशरे में किस तरह के रिलेशनशिप हराम हैं और किस तरह के रिलेशनशिप हलाल हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एजुकेशन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आजकल के माशरे में देख रहे हैं कि क्योंकि नेट है, ज़ाहिर है जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इस ये चीज़ जो है ना आपको हर तरफ मिलेगी, हर तरफ आप कहीं पर इस चीज़ को रोक नहीं सकते। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की हल्की-फुल्की एजुकेशन में फ़ायदा ये होता है कि वालिदैन माँ हो तो बेटी के साथ और बाप हैं तो वो बेटे के साथ बहुत ईज़िली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इसको निसाब में शामिल किया जाए मगर वही बात है कि एक ख़ास एज पे आके मैं नहीं समझती कि इतनी छोटी एज में इतने पुख्ता बातें जो हैं वो बच्चों के माइंड में जाएं। ठीक है, मैं इसके हक़ में ज़रूर हूँ मगर ये है कि एक ख़ास एज में जब बच्चे खुद थोड़े से समझदार हो जाएं, जब वो बालिग़ उम्र में जा रहे हों, तो उनको इन चीज़ों का पता हो कि इस वक्त जब उनकी अपनी जो फिज़िकल एक बॉडी की चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, तो उनको ये बात पता हो कि अब हमें हमारे लिए अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ पे बिल्कुल हल्की-फुल्की तालीम दी जानी चाहिए। बिल्कुल मैं जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके लिए भी इस तरह के सेमिनार होना बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा वही बात है कि जब ज़ाहिर-सी बात है जब हम एजुकेट नहीं होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि आगे आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई लड़की है मिसाल के तौर पे और उसकी शादी 17-18 साल में हो जाती है, जो कि अमूमन पाकिस्तान में हो जाती है, जो हमारी बच्ची है वो अपने माँ के साथ जो है ना वो ही अटैच नहीं हो पाती है इस मामले में। क्योंकि एक वो कहते हैं ना शर्म का एक लिहाज का एक पर्दा होता है जिसको जो है वो माँ-बाप दोनों लेके चल रहे होते हैं। बाप जो है वो बेटे से और माँ जो है वो अपनी बेटी से। मगर मैं समझती हूँ कि इसको थोड़ा-सा ओपन करना चाहिए। अगर हम ये तालीम खुद माँ-बाप एज़ ए माँ-बाप नहीं देंगे बच्चों को, तो आप मुझे बताइए कि ये फिर बच्चे जो हैं ये बाहर जाते हैं अपने दोस्तों से, अपने बड़े लोगों से जब मिलते हैं, तो ये वहाँ से कोई बुरी चीज़ एडॉप्ट करें या कोई और मतलब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बाहर बच्चा आपसे नहीं पूछ रहा है, वो बाहर जाके किसी न किसी से तो कोई ना कोई चीज़ पूछेगा ना। अब वो बंदा जो है जब उसको आपको नहीं पता कि उसने उस चीज़ को किस तरह उसके सामने बयान किया है, तो मैं समझती हूँ कि मैं इसमें ज़्यादा सैटिस्फाई होंगी कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो घर में आके अपने वालिदैन से इस बारे में डिस्कस करे। और मेरे बच्चे जब इस स्टेज पे थे और उन्होंने मुझसे या मेरे बेटे ने अपने वालिद साहब से इस बारे में पूछा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई या मेरी बेटी ने अगर मुझसे कोई चीज़ पूछी तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बारे में कि उसने एक ऐसी चीज़ जो कि वो शायद अगर बाहर पूछती तो उसको हज़ारों किस्म के जवाबात मिलते और हो सकता है कि वो बुरे भी होते। मगर जब उसने ये सवाल मुझसे पूछा तो मैंने उसको यहाँ के माशरे के हिसाब से भी और इस्लामी लिहाज से भी उसको हर चीज़ बड़ी तफ़सील से बताई। तो मुझे लगता है कि हम ढके छुपे अल्फाजों में रहते हुए अपनी इस चीज़ को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि एज़ ए जर्मनी में रहने वाली माँ और एज़ ए पाकिस्तान में रहने वाली माँ, मेरे ख़्याल में हर माँ को अपने बच्चों की बल्कि बड़ी फ़िक्र होती है। तो मैं समझती हूँ ये एजुकेशन हर मर्द, औरत, बच्चों के लिए ज़रूरी है एक ख़ास एज में। आज का मेरा पैगाम यही है
اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. جہاں ہم اتنے فکر مند ہوتے ہیں اپنے اور چیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے نمبر اچھے آئیں، ان کی ہر چیز پرفیکٹ ہو، کیونکہ ہم ایز اے والدین یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے پرسنلی کہ بچہ مجھ سے آ کے کوئی چیز پوچھ رہا ہے، یا بیٹی جو ہے وہ مجھ سے آ کے کوئی چیز پوچھ رہی ہے، تو میں اس کو پھر ایز اے ماں، ایز اے فرینڈ ہر چیز بہت تفصیل سے بتا سکتی ہوں.